दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, तारीख़ पब्लिकेशंस ये लाहौर का एक ऐसा इदारा है कि जिसने बहुत अच्छी किताबें शाया की हैं, और उसी की शाया करदा एक किताब मेरे हाथ में इस वक्त है, हिंदुस्तान की तारीख़ मार्क्सी तनाज़ुर। ये प्रोफेसर इरफान हबीब साहब जो अलीगढ़ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है, और उसका तर्जुमा जो है वो डॉक्टर अनवर शाहीन साहब ने किया है, और तारीख़ पब्लिकेशंस लाहौर ने इसको शाया किया। तकरीबन 450 सफ़े की ये किताब है, और बहुत अहम किताब है हिंदुस्तान की तारीख़ के हवाले से। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ़ ज़ावियों से लिखी गई है। बादशाहों के नुक़्ता नज़र से भी तारीख़ें मौजूद हैं, आपको मालूम है। सियासी नुक़्ता नज़र से भी तारीख़ें मौजूद हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान में किसान थे या आम लोग थे, उनके नुक़्ता नज़र से तारीख़ लिखना ये एक बड़ा चैलेंज का काम है, बड़ा एक तहकीक का काम था। तो ज़ाहिर है कि प्रोफेसर इरफान हबीब साहब से जो लोग वाकिफ़ हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत रोशन ख़याल एक दानिश्वर भी हैं और हिस्टोरियन भी हैं। कई किताबें इन्होंने लिखी हैं इसी हवाले से, जो अवामी नुक़्ता नज़र से। तो इन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ का मार्क्सी तनाज़ुर में जायज़ा लिया। अब ज़ाहिर है कि कार्ल मार्क्स को आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे बहुत बड़े मुफक्किर थे दुनिया में, और उन्होंने जो है वो सोशलिज़म और कम्युनिज़म के हवाले से गुफ्तगू की, और सरमायादाराना निज़ाम का उन्होंने एक तरह से रद्द किया, तनक़ीद की, और उसकी तारीख़ बयान की। और फिर माशरे में जो मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं, उस तबक़ात की तारीख़ की बुनियाद पर, तबक़ात की जो तारीख़ है उसके मुताल्लिक़ की बुनियाद पर उन्होंने एक तारीख़ का मादी नुक़्ता नज़र पेश किया कि तारीख़ जो है वो किस तरह मादी नुक़्ता नज़र से तरतीब पाती है, और मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान जो आवेज़श होती है, जो उनके दरमियान टकराव होता है, उससे जो है वो तारीख़ किस तरह बदलती है, और किस तरह फिर नज़रियात मुख्तलिफ बदलते जाते हैं। बहरहाल ये तो कार्ल मार्क्स का एक मौजू है जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी किताब प्रोफेसर इरफान हबीब साहब ने लिखी है। इस किताब को अगर आप देखें तो मार्क्सी तारीख़ नवीसी के मसाइल में पहले इन्होंने बहस की है कि कार्ल मार्क्स जो है वो तारीख़ का को समझने के लिए, तारीख़ को बयान करने के लिए क्या नज़रियात पेश करता है, और ज़ाहिर है कि उस पर क्या इश्कालात पैदा होते हैं, क्या उसके अंदर मसाइल आते हैं, और दानिश्वर जो है उसके ऊपर क्या क्या इश्कालात उठाते हैं, क्या क्या सवालात उठाते हैं, और क्या क्या बात ऐसी है कि जो समझने की ज़रूरत है कार्ल मार्क्स के तारीख़ के फ़हम को, या तारीख़ को बयान करने के अंदाज़ को। फिर उसके बाद मार्क्स का तस्वर हिंदुस्तान। मार्क्स और एंगल्स जो थे, जो ये दोनों ज़ाहिर है कि बहुत बड़े मुफक्किर थे, दुनिया के बड़े दिमाग थे, इन्होंने जो है हिंदुस्तान की तारीख़ के हवाले से बहुत कुछ लिखा भी है। ज़ाहिर है कि जब अंग्रेज़ों का यहाँ कब्ज़ा था, सरमायादाराना निज़ाम था, हिंदुस्तानी जो तबका था, जो निचला तबका था, किसान थे, आम लोग थे, जो दौलतमंद नहीं थे, जो बिल्कुल निचला तबका था, जिनके कोई हुकूक नहीं थे, उनके बारे में बहुत कुछ मार्क्स ने और एंगल्स ने लिखा है। तो इन्होंने उसके हवाले से भी एक जायज़ा लिया है कि मार्क्स जो है वो हिंदुस्तान को किस तरह देखते थे, और मार्क्स ने जो है हिंदुस्तान को किस तरह बयान किया है। फिर इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त बाब है इसके अंदर, अंग्रेज़ी अहद से कबल हिंदुस्तान में ज़मीनी जायदाद की समाजी तकसीम का एक तारीख़ी जायज़ा। आपको मालूम है कि बादशाह थे, वो बख्श देते थे 5,000 7,000 और ये इस तरह के मनासिब हुआ करते थे, और फिर वो लोग जो थे अपने अपने इलाक़ों के अंदर अपने अपने किसानों के ऊपर जो वो बदतरीन जुल्म का मुज़ाहरा करते थे, टैक्स लगाते थे, लगान लगाते थे, और फिर वो किस तरीके से कबूल करते थे, उन्होंने उसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जायज़ा लिया है तारीख़। फिर हिंदुस्तानी तारीख़ में किसान की क्या अहमियत रही है हिंदुस्तान में। ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान एक ज़राअती मुल्क रहा है हमेशा से, और उस ज़राअत की बड़ी अहमियत है इस खत्ते के अंदर। तो किसान की बड़ी अहमियत थी, लेकिन किसान को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया, और उसका इस्तेहसाल किस किस तरीके से किया गया, बजाय इसके कि वो एक बड़ा आमिल था, बड़ी क़ुव्वत था हिंदुस्तान के अंदर, जो कि हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकता था। लेकिन किस तरीके से जो बादशाहों का दौर था उसमें भी, और अंग्रेज़ों के दौर के अंदर भी किसान का इस्तेहसाल किया गया। हिंदुस्तानी तारीख़ में ज़ात पात का निज़ाम आपको मालूम है कि हिंदुज़म के अंदर भी मौजूद है। फिर मुसलमानों के यहाँ हैं तो उनके यहाँ भी बहुत सारे ज़ात पात का निज़ाम मौजूद है, गो के बाकायदा इंस्टीट्यूशंस की सूरत में तो नहीं है, इंस्टीट्यूशन की सूरत में तो नहीं है जैसा हिंदुस्तान में है, लेकिन बहरहाल एक फ़िक्र मौजूद है। इसका बड़ा अच्छा जायज़ा लिया है इन्होंने। फिर मुग़ल हिंदुस्तान की मईशत में सरमायादाराना तरक्की के इम्कान, जो ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि अंग्रेज़ जब यहाँ आए तो तिजारत के नुक़्ते नज़र से आए थे, और जो मुग़ल बादशाह थे उससे पहले जिनसे हुकूमत छीनी थी अंग्रेज़ों ने, वो ज़ाहिर है कि सरमायादाराना ज़हनियत नहीं रखते थे, वो एक तरह से जागीरदाराना ज़हनियत रखते थे। तो उसमें उस दौर में जब अंग्रेज़ यहाँ आ गए थे, और मुग़ल हिंदुस्तान की मईशत जो थी उसमें सरमायादाराना तरक्की के इम्कान क्या क्या थे उस पर इन्होंने बहस की है। मुग़ल अहद के हिंदुस्तान में तबक़ाती जद्दोजहद के बज़ाहिर, मुग़ल हिंदुस्तान जो था उसमें जो तबक़ात के दरमियान, ज़ाहिर है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कार्ल मार्क्स तो तबक़ात की आवेदश की बात करते हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात की बात करते हैं, लड़ाई की झगड़े की और टकराव की बात करते हैं। तो उसका इन्होंने बड़ा अच्छा जायज़ा लिया है कि मुग़ल अहद का जो हिंदुस्तान था उसमें तबक़ाती जद्दोजहद कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जो है वो पनपी, और किस तरीके से उसने अपना मुज़ाहरा किया, ज़ाहिर किया।
माक़ाबिल इस्तेमारी और इस्तेमारी अहद में हिंदुस्तान में इर्तिकाज़ सरमाया का अमल, किस तरह सरमाया यहाँ मौजूद रहा, सरमाया यहाँ से बाहर गया, इसका बड़ा अच्छा इन्होंने जायज़ा लिया। फिर हिंदुस्तानी मईशत की नौ आबादकारी सन 1857 से लेकर के 1900 तक जो रीशेप्ड हुई एक तरह से इकॉनमी हिंदुस्तान की, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर तिजारत के बहाने जो है लूट मार करके और यहाँ पर अपना एक मरकज़ कायम किया और तिजारती कोठियाँ कायम की, तो किस तरीके से मईशत की नौ आबादकारी हुई। इस्तेमारियत के इदराक के बगैर इस्तेमारी मईशत का मुताला, ये इस्तेमारियत सरमायादाराना निज़ाम को कहते हैं या इस्तेहसाली निज़ाम को कहते हैं, तो उसको समझे बगैर जो है वो उसके जो मईशत है, जिस बुनियादों पर सरमायादाराना मईशत उस्तवार है, उसका मुताला जो है वो नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर इरफान हबीबी साहब की 450 सफ़े की ये किताब बहुत अच्छी किताब है। एक तो तारीख़ को समझने के लिए, अगर मार्क्स को आप समझना चाहते हैं कि मार्क्स जो है वो तारीख़ को किस तरीके से पेश करता है, या मार्क्स का तारीख़ी शऊर क्या था, या तारीख़ी फ़हम क्या था, तारीख़ को बयान करने का अंदाज़ क्या था, तो प्रोफेसर इरफान हबीबी साहब की ये किताब हिंदुस्तान के तनाजुर में मार्क्स के तस्वुर तारीख़ को समझने के लिए एक अच्छी किताब है। एक दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल पीरियड हो या अंग्रेज़ों का पीरियड हो, उसमें जो इस्तेमार था, इस्तेहसाली निज़ाम था, सरमायादाराना निज़ाम था, वो किस तरह पनपा, किस तरह उसने एक निज़ाम ने दूसरे निज़ाम को जो ओवरलैप किया और किस तरीके से यहाँ के लोगों का इस्तेहसाल किया, निचले तबके का इस्तेहसाल किया, किसानों का, ज़ात पात पर मबनी निज़ाम का इस्तेमाल किया, उसके लिए समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। और हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ 1857 से या 1757 से और 1947 तक या उससे पहले तक, उसको समझने के लिए 1947 तक तो नहीं, उससे बहुत पहले तक, ये बहुत अच्छी किताब है। प्रोफेसर इरफान हबीब साहब ने ये किताब लिखी और इसका तर्जुमा किया डॉक्टर अनवर शाहीन साहब ने, और उसको छापा तारीख़ पब्लिकेशन ने। उम्मीद है कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे, हिंदुस्तान की तारीख़ मार्क्सी तनाजुर।